अच्छा, ये इनकोडिंग रिकॉर्डिंग में जो मेरे पास पहली चीज़ है वो है डिजिटल डेटा इनकोडिंग। जैसा कि हम जानते हैं हमारा कंप्यूटर जो है वो जो डाटा जनरेट करता है वो डिजिटल डाटा बाइनरी की फॉर्म में होता है। तो उस बाइनरी फॉर्म से हम जब डाटा को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग एनालॉगली वोल्टेज इम्पल्सिस में, जिसको हम डिजिटल सिग्नल भी कहते हैं, तो इस कोड प्रोसेस को हम कहते हैं डिजिटल इनकोडिंग, और इसी को हम लाइन इनकोडिंग भी कहते हैं। अब इसकी जो पहली टाइप है यूनिपोलर इनकोडिंग, ये सबसे सिंपल टाइप है। इसमें क्या होता है, मतलब हमारे पास दो वोल्टेज लेवल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन ये यूनिपोलर इनकोडिंग में क्या होता है, सिर्फ एक वोल्टेज लेवल यूज करता है, वो है वन। लाइक अगर हमारे पास जीरो आएगा तो कोई ट्रांजिशन अकर नहीं होगी, लेकिन अगर जब बिट वन आएगी तो मतलब ट्रांजिशन अकर होगी, सिग्नल अप होगा। मतलब फिर जीरो आएगा कोई ट्रांजिशन अकर नहीं होगी, वन आएगा तो फिर ट्रांजिशन अकर होगी। सिर्फ वन वोल्टेज लेवल यूज करता प्लीज है। थोड़ा लाउडली बोले। लाउड बोल दूं? अच्छा, मतलब इसमें अगर हमारे पास अगर बिट जीरो आएगी तो कोई ट्रांजिशन अकर नहीं होगी, लेकिन अगर बिट वन आएगी तो ट्रांजिशन अकर होगी, सिग्नल अप जाएगा। मतलब ये सिर्फ वन वोल्टेज लेवल यूज करता है, इसमें नेगेटिव वोल्टेज लेवल नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज लेवल होता है। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास इसमें दो प्रॉब्लम्स होती हैं, डीसी कंपोनेंट और सिंक्रोनाइजेशन। इसमें जो होता है एवरेज एम्पलीट्यूड जो होता है वो सिग्नल का नॉन जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो डाटा है हमारा वो सम मीडियम से ट्रेवल नहीं करता। और सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब सिंक्रोनाइजेशन तभी ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है कि जब मतलब बार बार वोल्टेज लेवल ट्रांजिशन अगर होती है, वोल्टेज लेवल चेंज होते हैं। लेकिन अगर काफ़ी देर तक बिट चेंज नहीं होती, यहाँ बिट जीरो रहती है, यहाँ बिट वन रहती है, तो इसे हमारी जो एरर डिटेक्शन रिकवरी में प्रॉब्लम आती है, तो सिंक्रोनाइजेशन प्रमोट नहीं होती। इसके बाद जो हमारी दूसरी टाइप है वो है पोलर इनकोडिंग। ये जो है ये जैसे यूनिपोलर सिर्फ एक वोल्टेज लेवल यूज करती थी, ये दो वोल्टेज लेवल यूज करती है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव वोल्टेज लेवल और नेगेटिव वोल्टेज लेवल। इसमें बहुत हद तक ना वो जो डीसी डीसी की प्रॉब्लम आती है वो एलिमिनेट हो जाती है। इसमें जो इसके आगे फर्दर फोर टाइप्स है, एनआरजी, आरजी, मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर। अब एनआरजी क्या है, नो रिटर्न टू जीरो। इसमें क्या होता है, यहाँ तो सिग्नल पॉजिटिव होगा, यहाँ तो सिग्नल नेगेटिव होगा, जीरो नहीं होगा। फिर आगे इसकी फर्दर टाइप है एनआरजी एल या एनआरजी आई। एनआरजी तो वही नो रिटर्न टू जीरो, एल आगे डिनोट करता है वोल्टेज लेवल को, और एनआरजी जो आई है वो डिनोट करता है इन्वर्जन को। अब इसका डिफरेंस मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। मतलब अगर एनआरजी में वोल्टेज जीरो आ रहा है, आपका वन है तो ट्रांजिशन होगी, जीरो आएगा फिर ट्रांजिशन होगी, वन आएगा ट्रांजिशन होगी, सेम ऐसे। लेकिन अगर एनआरजी आई है उसमें जब वन आएगा तब ट्रांजिशन होगी, और लेकिन जब तक दोबारा वन नहीं आता ट्रांजिशन नहीं होगी। जैसे ही दोबारा वन आएगा तो ट्रांजिशन होगी, अगर वन नहीं आता तो ट्रांजिशन नहीं होगी। ये इनका डिफरेंस है। इसके बाद आर्जिन कोडिंग आती है। आर्जिन कोडिंग भी दो लेवल यूज करती है, नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज। इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें जो बिट में मतलब जो सिग्नल जा रहा है वो बिट इंटरवल के मिड में जाके वो अपना ट्रांजिशन चेंज कर लेता है। मतलब अगर सिग्नल ये पॉजिटिव जा रहा है तो वो बिट के इंटरवल में जाके मतलब पूरी बिट इंटरवल मुकम्मल नहीं करेगा, जाके अपनी ट्रांजिशन चेंज कर लेगा। ये और ये काफ़ी मतलब इसमें बार बार ट्रांजिशन चेंज होती है, जिसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन प्रमोट होती है। जो मसला मतलब यूनिपोलर में आता था वो काफ़ी हद तक इसमें रिड्यूस हो जाता है सिंक्रोनाइजेशन वाला। और इसके बाद जो लास्ट टाइप है वो बाईफेज। ये सेम आर्जिन कोडिंग की तरह है, लेकिन इसमें जो मसला ये है कि इसमें भी मिड के मिड में जाके ना बिट इंटरवल के मिड में जाके ट्रांजिशन होगी, लेकिन वो कभी जीरो पे नहीं जाएगी। मतलब जैसे ये आरजी इनकोडिंग में वो पहले जीरो पे जाती थी, फिर ऊपर जाती थी, फिर जीरो पे आती थी, फिर नीचे आती थी। लेकिन इसमें इसमें क्या होगा, या वो जीरो पे नहीं आएगी, यहाँ तो वो सीधी मिड में जाकर ऊपर जाएगी, यहाँ तो मिड में जाके नीचे आएगी। अब इसकी भी आगे दो टाइप है, मैनचेस्टर इनकोडिंग, मैनचेस्टर इनकोडिंग या डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग। मैनचेस्टर इनकोडिंग में क्या होता है, आपको तो दिए कपड़े क्या लगाओ और ब्लाउज लगा दो, सीधा पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगी। अगर वन बिट वन आएगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगी। तो मैनचेस्टर कोडिंग में देखें आप, मतलब बिट जीरो आई है तो मतलब अगर पॉजिटिव आई है तो वो मिड के इंटरवल में जाके वो नेगेटिव होगी, ऑपोजिट होगी, उसकी जो भी आएगा उसके ऑपोजिट हो जाएगा। फिर बिट वन आई है तो उसमें मतलब अगर वो
नेगेटिव गई है तो उसी बिट के इंटरवल में वो पॉजिटिव हो गई ऊपर जाके, मतलब ये डिफरेंस है। और इसके बाद जो आती है डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग, इसमें क्या होता है, मतलब इसमें सेम टू सेम मैनचेस्टर इनकोडिंग की तरह, लेकिन इसमें तभी ट्रांजिशन होगी जब जो नेक्स्ट बिट होगी वो जीरो होगी। जब नेक्स्ट बिट जीरो होगी उससे पहले ट्रांजिशन होगी, लेकिन अगर नेक्स्ट बिट वन है तो फिर ट्रांजिशन अगर नहीं होगी। लाइक आप ये पिक में देखें, जैसे वो आया बिट जीरो आई तो ट्रांजिशन हुई, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव गई, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव गई, लेकिन आगे बिट वन थी, बिट वन होगी तो कोई ट्रांजिशन अगर नहीं होगी, सेम वैसे ही जाएगी। और फिर जैसे कि पता है आपको, बाई फेस में मिड के बिट इंटरवल के मिड में जाके ट्रांजिशन होगी, वहाँ ट्रांजिशन हुई और उससे पहले आगे जीरो आया, जीरो बिट आई तो जीरो बिट का क्या है, जब जीरो बिट आएगी तो दोबारा ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन दोबारा होगी और बिट इंटरवल के मिड में जाकर ट्रांजिशन फिर होगी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। हेलो हेलो हाँ जी, मैम। हो गई है। जी मेरी हो गई है, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरे बच्चे का है। थोड़ा सा लाउडली बोलो, इतनी स्लो आवाज है ना आपकी, जैसे पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। मैम मैं कह रहा हूँ आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले बच्चे का, मेरी हो गई है। हाँ जी, चले फिर उसको कहे ना, करे एलेबोरेट आके। मैम उस बच्चे को कोरोना हो गया, वो कह रहा है मैं मतलब हाँ मेरे हाँ, घर में बंद किया हुआ है। अल्लाह अल्लाह उसको शिफा दे। ठीक है ठीक पत है ठीक है ठीक है, ओके जो ओके। भी है, आप देख लें आप। नहीं ओके नहीं, अल्लाह कोई नहीं, हाफिज। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। उसका रोल नंबर मुझे बता दें। 38 है 38 है ना? उसका। जी जी। साद है, साद ही है ना? जी जी साद अहमद। ओके, ठीक है। चले अभी, ये बच्ची जिसकी थी वो दे जल्दी से, मुझे ना अभी कॉलेज भी जाना है, हमें अभी कॉल आई है, इम्पोर्टेंट काम है हमें। ये जिसकी एक बच्ची की प्रेजेंटेशन रहती है वो दे दे। जी मैम मेरी रहती है। चलो शाबाश, जल्दी से दो। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हो रही है। My roll number is 3302. My topic is LAN overview, computer networks. कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता है क्या है, ये कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं जो कि शेयर कर रहे होते हैं रिसोर्सेज को और इंफॉर्मेशन को। इसमें 4 टाइप्स की हमारे पास जो है वो आ जाती हैं, लैन, पैन, मैन और वैन। इसमें हम सबसे पहले लैन को देखते हैं। लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये रिलेटिवली स्पैन करता है स्मॉल एरिया को। इसको हमने काफी टाइम जब पढ़ा भी हुआ है कि विद इन द बिल्डिंग्स और विद इन द ग्रुप्स ऑफ द बिल्डिंग्स हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो लैन है वो कनेक्ट करती है, अगर हम 2 लैन को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो हमारे पास वैन बन जाती है जो कि ज्यादा एरिया को कवर करती है। उसके बाद हमारे पास इसमें उसका लैन का आर्किटेक्चर आ जाता है कि हम कैसे लैन को आर्किटेक्चर को कॉन्फ़िगराइज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले टोपोलॉजीज आ जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ नेटवर्क टोपोलॉजीज है। नेटवर्क टोपोलॉजीज हमने पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अरेंजमेंट होती है कि हमने किस तरह से कंप्यूटर्स को अरेंज करना है फिजिकली और लॉजिकली। उसमें हमारे पास बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी आ जाती है। बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक जो है वो बेसिक जो सारी की सारी नोड्स होती हैं वो एक ही सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होती हैं, जिस जो कि सिंगल केबल उसकी बैकबोन होती है। जो भी डाटा होता है वो इसी केबल पे ट्रैवल कर रहा है, जिस नोड का वो होगा उस नोड के एड्रेस के साथ मैच करेगा और देन उसको वो सेंड कर देगा। उसके बाद हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी भी हमारे पास टोपोलॉजी की एक टाइप है इन विच द नोड्स आर अरेंज्ड इन द डिजाइन ऑफ अ ट्री। इन द ट्री टोपोलॉजी ब्रांचिंग केबल स्टार्ट फ्रॉम द नोड और एट द हेड टॉप नाउन एज द रूट नोड। जो सबसे फर्स्ट वाली नोड होती है, टॉप टॉप पे होती है, उसे हम रूट नोड बोलते हैं और उसके बाद उसकी चाइल्ड नोड्स आ जाती हैं और ये एक हायरार्किकल मूवमेंट में हायरार्किकल मैनर में वर्क करती है। उसके बाद हमारे पास रिंग टोपोलॉजी आ जाती है। रिंग टोपोलॉजी भी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है। हम इसको कॉन्फ़िगराइज कर सकते हैं इन विच एवरी डिवाइस हैज एग्जैक्टली 2 नेबर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। इसमें हर एक नोड जो है वो नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्ट होती है और हम ये जो है डाटा जो है इसमें एक मैनर में काम कर रहा होता है।
क्लॉकवाइज भी हम काम कर सकते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी काम कर सकते हैं। इसमें एक मैनर सेट किया होता है, और अगर हम इसमें से कोई नोड को ऐड या रिमूव करते हैं तो फिर वहां पे वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके साथ सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच हुए होते हैं। तो उन कंप्यूटर्स, जो हमारे पास कंप्यूटर्स अटैच हुए होते हैं, उन वो सारे के सारे हब के साथ हुए होते हैं या कोई स्विच स्विच के साथ हुए होते हैं। तो वो जो भी डाटा होता है वो हमारा सेंट्रल डिवाइस के पास जाता है, हब के पास, और वो फिर उसके बाद जो है वो आगे जो है वो उसका एड्रेस मैच करने के बाद उसको सेंड कर देता है। नेक्स्ट है कि हमें टोपोलॉजीज की चॉइस कैसे करनी चाहिए, कि कौन सी हमारे सिस्टम के लिए, हमारे नेटवर्क के लिए जो है वो बेस्ट रहेगी। उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि बजट फ्रेंडली हो, कि आपका जितना बजट है उसके रिगार्डिंग आप उसको देख लो। हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं कि अगर आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं देन आप उसको बस टोपोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हो, कि आप बस टोपोलॉजी में आप यूज कर लो। ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के जो आसान हो इम्प्लीमेंट करने के लिए। साइज ऑफ नेटवर्क, कि अगर आपका स्टार्टिंग पे नेटवर्क का साइज जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन उसके बाद आप चाहते हो कि वो एक्सपेंड करना हो अगर आपने, तो उसके मुताबिक आप उसको रखो कि उसमें उतनी ही डिवाइसेस ऐड करो, उतनी ही सारा कुछ करो कि वो बाद में जो है वो एक्सपेंड भी हो जाए और रिलायबल भी हो। और फ्यूचर एक्सपेंशन में यही आ जाएगा कि अगर आपने इन फ्यूचर एक्सटेंड करना हो उसे। मैम दैट्स इट, यही था, और इसके अलावा बाकी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी?